yourself, no matter what kind of stuff is going on. I quickly wanted to share a few things with you, and since we all know that boards are just around the corner, ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें थी मेरी माइंड में that I wanted to come here and say. So the first thing also मैं बाइबल यहाँ पे देखूँगी क्योंकि लैपटॉप में I have written some points and कल मैंने पूरा बैठ के प्लान करा because I didn't want to miss out on anything important. So पहली बात is that if your term 1 didn't end up very well, then it's okay because we have another chance. And term 1 mainly objective था, मतलब so if you there's no in between, you either get one answer correct or you lose a mark. एक मार्क आएगा या जाएगा वैसे ही है, कोई आप कुछ इसमें लिख नहीं सकते, you cannot give any additional information. But this time it's subjective and all of our lives जब भी हमने एग्ज़ाम्स दिए हमेशा हमने सब्जेक्टिव ही दिए हैं, so we are more used to it and मतलब we can crack this because we can write कुछ भी and अगर वो पॉइंट थोड़ा सा भी सही हो तो we will get marks according to that. And also since अगर मतलब तुम्हारा टर्म 1 अच्छा नहीं गया, you might be stressed कि 10th की बोर्ड्स की परसेंटेज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है. I personally think that marks don't define you and I'm going to continue to believe that. But if you think that marks are important, of course मतलब अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा ही लगेगा तुम्हारे पेरेंट्स को भी, तुम्हें भी, हर किसी को. So work hard on yourself, give your best shot, don't just be very easy कि कोई बात नहीं देखी जाएगी, जो होगा वो होगा. और ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी मत हो जाओ अपने साथ कि ओ ये ऐसे 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 करना ही है मुझे, अभी मतलब एक ही दिन में 15 चैप्टर्स कर लेना, वो तो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो पाएगा. सो जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, बैलेंस इट आउट एंड ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि कीप अ चेक ऑन टाइम. जब भी यू आर राइटिंग एन एग्ज़ाम, मेक श्योर टू डू इट द वे दैट यू थिंक कि वो सबसे फास्टर होगा. बिकॉज फॉर मी पर्सनली मैं सेक्शन ए से ही स्टार्ट करके लास्ट सेक्शन तक करती हूँ. आई डोंट डू सेक्शंस बीच बीच में से, आई डोंट पिक एंड चूज. एंड फॉर मी आई एम एबल टू डू इट मतलब 1.5 आवर्स में ऑलमोस्ट, एंड आई स्टिल हैव हाफ एन आवर लेफ्ट. आई थिंक मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गया अब. So yeah, for me that works, but if that does not work for you, you can of course do कोई एक section last वाला पहले या कुछ वैसा. And try to solve sample papers and time based, मतलब time yourself and check कि तुम कितना टाइम में कर रहे हो and उसके basis पे जल्दी question solve करो. And also one more important thing is that either I don't know how it's gonna suit you, but either leave 15 minutes for the revision extra last में, क्योंकि अगर तुम रिवाइज करो तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुमने कुछ गलत करा and you still have the time to fix it rather than बाद में रिग्रेट करना कि ओ ये तो गलत हो गया, मुझे आता था. बट फॉर मी पर्सनली ये वर्क करता है कि आई डू अ क्वेश्चन, उसके बाद आई गो थ्रू इट एंड इफ देयर समथिंग रॉन्ग तो आई ट्राई टू फिक्स इट उसी टाइम पे, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू अंडरस्टैंड, यू थिंकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन ओनली. तो जब तुम उसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो तुम देख लोगे कि क्या गलती है, यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स और यू कैन चेंज समथिंग दैट यू हैव रिटन रॉन्ग. सो दैट. एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट डोंट cram things a day before the exam. एक दिन पहले तुम्हें अगर कुछ भी नहीं आता तो तुम सब कुछ तो नहीं सीख लोगे, और अगर तुम्हारा कोई एक चैप्टर है बाई चांस वो छूट चुका है तो पहले सारे चैप्टर्स करो जो तुम्हें आता है, रिवाइज दैट वेरी वेल एंड उसके बाद जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर. एंड इवन इफ यू डोंट हैव द टाइम एंड एनर्जी टू डू इट फ्रॉम द स्क्रैच, यू कैन ऑलवेज वॉच अ वन शॉट वीडियो या फिर उसको जल्दी गो थ्रू कर लो. बट एक दिन पहले और स्पेशली एग्ज़ाम वाले दिन कुछ भी मत पढ़ना प्लीज़. जस्ट पता है जो पढ़ना रात को पढ़ के सोचा, तुम लेट तक उठो, सुबह उठ के कुछ मत पढ़ना, क्योंकि जब तुम वो करते हो ना बहुत ज़्यादा मतलब मैसअप हो जाता है. अगर पढ़ना भी है तो बस रिवाइज करो, नोट्स या कुछ वैसा सारा कर लो, बट सुबह उठ के पढ़ना इज़ अ लॉट ऑफ मतलब ऐसे दिमाग लगाना, एंड एग्ज़ाम में ऑलरेडी लगने वाला है. एंड द नाइट बिफोर योर एग्ज़ाम स्लीप वेल, डोंट बी अ स्टूपिड इडियट लाइक मी. मैं हमेशा 2-2, 3-3 बजे तक उठती हूँ और आगे की सीरीज़ में भी तुम्हें ये दिखने वाला है. बट एग्ज़ाम के एक दिन पहले एटलीस्ट अच्छे से सो लो ताकि एग्ज़ाम ढंग से दे पाओ. ऑल्सो वही है ना कि मतलब एक चांस है कि अगर तुम सुबह सुबह उठ के सब पढ़ने लग जाओगे तो जो पहले आता होगा वही पता चले भूल जाए तो वो तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा, वो मत करना. Thirdly, if you're not well prepared and you feel that you're not gonna slay the words this time, don't just lose hope yet. There are one shot videos for chapters, especially 10th के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प है यूट्यूब पे.
आई वुड रिकमेंड पढ़ टेंथी, दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग चैनल. उस पर वन शॉट वीडियोज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, स्पेशली फॉर SST एंड साइंस. और इफ़ यू वांट लाइक डिटेल में डू दिस चैप्टर, तो फिर यू कैन गो फॉर शुभम पाठक की वीडियोज़, दोज आर ऑल्सो वेरी नाइस. एंड मतलब अगर इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड ज़रा भी, मतलब अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा एंड यू फील लाइक कुछ नहीं हो पाएगा मेरा बोर्ड्स में, तब भी ऐसे एकदम छोड़ मत दो. थोड़ा सा अपना वन शॉट वीडियोस देखो, उससे मतलब जल्दी एक तो सिलेबस ख़त्म होगा और आइडिया हो जाएगा एटलीस्ट कि क्या है चैप्टर में, एंड वो अच्छे से मतलब दे गिव यू ब्रीफ ऑफ द चैप्टर एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी कवर अप हो जाते हैं. एंड अदरवाइज इफ़ यू स्टिल डोंट वांट टू डू दैट, गो थ्रू नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स करो, एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, लास्ट में यू आर डन. और व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ कि अगर तुम्हें बिल्कुल टाइम है, तुम्हें बहुत जल्दी करना है, मेरी टैक्टिक फॉलो करो. जो वन शॉट वीडियोस हैं उनको 1.25x की स्पीड में देखो. मैं 1.5x देखती हूँ बिकॉज यू नो दैट आई एम अ फास्ट टॉकर एंड मैं सुनती हूँ बहुत तेज़ स्पीड में, दैट्स ओके विद मी. सो मैं 1.5x की स्पीड में देख रही होती हूँ और उसमें जल्दी चैप्टर्स कवर अप हो जाते हैं. एंड एक बार बस NCERT से फ्लिप थ्रू कर लेना आखिरी में, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आने वाले हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बार देख लेना कि कोई पॉइंट तो नहीं मिस हो गया. एंड नेक्स्ट इज़ डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है. तो मैं उस वर्ड को सोच कर जो भी दिमाग में आ रहा है वो तुम लिख दो. बिकॉज सी एक तुम क्वेश्चन करो, ठीक है, तुमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, अब तुम फोर्थ पर अटक गए, तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में, कुछ समझ नहीं आ रहा और तुमने 5 मिनट उस पर वेस्ट कर दिया. अब 5 मिनट के बाद 6 मिनट उस पर मत वेस्ट करो. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द एंटायर पेपर, कम बैक टू दैट क्वेश्चन लेटर एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. इफ़ यू स्टिल थिंक दैट there's nothing that you can do about it, read the question, try to understand what they're saying, and उसके बाद तुम्हें जो कुछ भी याद आ रहा है, चाहे 9th का, चाहे 8th का, चाहे क्लास में सुना हुआ, वन शॉट में सुना हुआ, कुछ भी याद आ रहा है उसके ऊपर वो लिख दो एंड अच्छा हो जाएगा होपफुली. एंड इफ़ मतलब कोई भी कीवर्ड तुमने सही से लिखा है तो तुम्हारे को मार्क्स मिल जाएंगे. एंड दिस अदर डे ऑल्सो आई वाज टेलिंग भव्या इन द कमेंट्स दैट जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड जो कीवर्ड्स हैं उनको मेक श्योर टू अंडरलाइन देम, बिकॉज एग्जामिनर तो बहुत पेपर्स चेक करने वाला है. एंड हमारे टीचर्स ने भी, स्कूल के टीचर्स ने भी, सबने यही कहा है दैट ट्राई टू बी टू द पॉइंट. जो आंसर का मतलब कीवर्ड है उसको मत भूलो, ठीक है. सो डू दैट. वन शॉट वीडियोज़ जो मैंने देखने को कहा उसमें ये मत करना कि वीडियो चलाई, सुना और बंद कर दिया. हर एक वीडियो की जो स्लाइड आएगी उसको वो स्लाइड कंप्लीट करने के बाद पॉज द वीडियो, गो थ्रू द स्लाइड क्विकली और गो थ्रू द NCERT का वो वाला पेज एंड देन वो कर लो. या तो अगर इफ़ यू थिंक दैट इज़ ऑल्सो नॉट उतना अच्छे से प्रिपरेशन उससे भी नहीं हो पा रही है, तो टेक अ वाइट बोर्ड और टेक अ नोटबुक एंड राइट कुछ 2-3 पॉइंट्स. एंड व्हेन यू राइट समथिंग तो तुम्हें शायद मे बी उस तरीके से याद हो. पीपल आर डिफरेंट, यू नो, लाइक कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ सुन के बेटर लर्न कर पाते हैं. सो डू यू. एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई हैव ट्राइड टू डू इज़ दिस टाइम आई हैव ट्राई टू लिंक, जो चीज़ है कि मतलब जो समझ ही नहीं आ रही कि क्या है या जो याद नहीं रह पा रही है उसको लिंक करो. जैसे पता है वो जो पीरियोडिक वाला चैप्टर है उसमें अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप है. फर्स्ट टाइम तो मुझे वो लर्न हो गया था, सेकंड टाइम मुझे वो याद ही नहीं रह रहा था. मैं डाउन द ग्रुप, पीरियड, अलोंग द पीरियड, पता नहीं क्या क्या कर रही थी. सो यू रियलाइज दैट AP इज़ अ चैप्टर इन मैथ्स और अलोंग द पीरियड होता है. तो AP अलोंग द पीरियड और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर, कोई सेंस नहीं बन रहा है बट मेरे दिमाग में सेंस बन रहा है. दैट इज़ हाउ आई हैव लर्नड कि अलोंग द पीरियड होता है और डाउन द ग्रुप होता है, ठीक है. सो ट्राई टू लिंक स्टफ आपस में रियल लाइफ चीज़ों से एंड उससे याद रहे. मैंने जितने थोड़े बहुत, वैसे आई एम नॉट इन टू नोट्स एंड ऑल दैट स्टफ, मैं बहुत रेयरली बनाती हूँ, बट जो नोट्स और जो रिसोर्स मटेरियल मेरे पास है आई एम गोना लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो चेक दैट आउट. चैप्टर 4 साइंस के मेरे पास नोट्स हैं और साइंस का पूरा PDF है वो भी मैं डाल दूँगी. एंड SST के भी आई थिंक एक चैप्टर के तो हैं और थोड़ा बहुत जो भी मतलब मटेरियल मुझे मिलेगा मैं वो डाल दूँगी. हर एक एग्ज़ाम से पहले इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अ पर्टिकुलर टॉपिक जो तुम्हें नहीं पढ़ने का मन हो रहा, वो कमेंट्स में डाल देना. मैं तुम्हें कोई एक वीडियो दे दूँगी जो मैंने जल्दी में कर लिया, जिससे तुम्हें जल्दी और ईजीली अच्छे से हो जाएगा. या तो मैं तुम्हें वो वीडियो का लिंक दे दूँगी या तो मैं उस एग्ज़ाम से पहले वाली वीडियो में वो समझा दूँगी थोड़ा सा 1 मिनट का, ठीक है. वी कैन डू दैट सो दैट मतलब वी शुड हेल्प ईच अदर. सब 10th में तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, फेल क्यों होना है, अच्छे मार्क्स आएंगे सब. सो लेट्स डू दैट. और प्लीज़ पेपर करते टाइम अगर तुम्हें लग रहा होगा ये भी नहीं आता तो टेंशन मत लो. अगर तुम टेंशन लोगे और जो आता होगा वो भी गलत कर कराओगे, इसलिए चिल
आई नो इट इज़ वेरी इजी टू से, करते टाइम मुझे भी स्ट्रेस होता है, हर किसी को होता है, इट्स नॉर्मल, बट ट्राई टू मतलब टेक डीप ब्रेथ्स एंड काम योर सेल्फ. डो नॉट जस्ट थिंक कि ये नहीं आ रहा, आगे भी नहीं होगा, उसको मतलब छोड़ मत देना वहीं पे कुछ भी, और टाइम मत वेस्ट करना क्योंकि 2 घंटे ही हैं, उससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, पेपर छीन लिया जाएगा. सो टेक अ नोट ऑफ द टाइम, बिल्कुल ऐसे लेड बैक मत पेपर दे देना. And I know these are all the things that you already know, but I just want to come here and remind you of all of ये सब चीज़ें. And last but not the least, all the very 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 best. लास्ट यही 1 महीना है, उसमें अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से एग्ज़ाम्स दो, मैं भी दे लेती हूँ. एंड उसके बाद हम लोग चिल करेंगे, अभी स्ट्रेस मत लेना, अच्छे से पेपर्स दे लो. एंड बस 1 महीने की बात है, उसके बाद पार्टी करेंगे हम सारे. ओके. ऑल्सो लास्ट की 1-2 चीज़ें बस बची हैं. बीच बीच में वीडियोज़ आती रहेंगी सीरीज़ की, या तो एक दिन आएंगी या उसके अगले दिन आएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह भी चल रहे हैं, मुझे भी थोड़ा पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत डिले होता रहेगा. बट जब तुम एग्ज़ाम देकर आओगे तो उसके बाद वीडियो बीच में थोड़ी देर देख लेना, छोटी सी ब्रेक लेकर. एंड छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी, ज़्यादा लंबी नहीं आएंगी, बिकॉज मेरा भी पेपर है, तुम्हारा भी पेपर है, तुम भी पढ़ोगे बैठ के, वीडियोज़ तो नहीं देखोगे ना मेरी. एंड इट्स ओके इफ़ यू गाइस डोंट स्पैम इन द कमेंट्स, जस्ट लीव अ कमेंट कि तुम्हें कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन होगा वो डाल देना, दैट इज़ इनफ. गाइज बिफोर यू गो, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एकदम से मेरे को याद है, मेरे को फटाफट आके बतानी थी. आई वाज जस्ट एडिटिंग दिस वीडियो. दैट इज़ कि जो भी लैंग्वेज पेपर्स होंगे उनमें डू नॉट कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द, वो रीडिंग वाला जो पैसेज होगा ना, उसके अंदर डू नॉट कॉपी सेंटेंसेस इन द आंसर, बिकॉज CBSE की मार्किंग स्कीम में क्लियरली लिखा है कि वहाँ पे अगर तुम आंसर्स को सेम कॉपी करोगे तो नो मार्क्स आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा पैसेज पढ़ो, उसके बाद समझो क्या बोल, उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में चेंज करके इवैल्यूएट कर फिर राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट इन द आंसर. ऑल्सो एक बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है फॉर इंग्लिश की, मतलब हाउ टू गो अबाउट द प्रेप इफ़ यू स्टिल हैवन स्टार्टेड कुछ भी, तो हाउ टू गो अबाउट इट, एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड आने वाली सब वीडियोस की डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करके चले जाया करो, क्योंकि क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाए या कोई ऐसा वीडियो लिंक मिल जाए दैट माइट जस्ट हेल्प यू. सो गो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड और आज के लिए बहुत, और कोई चीज़ तो नहीं बची, 1 सेकंड रुको. ठीक है, बस आज का बहुत ज्ञान हो गया बच्चों, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है. ऑल द बेस्ट फॉर दीज बोर्ड एग्जाम्स, आई नो यूर गोना स्ले देम, हम सब स्ले करने वाले हैं इस बार. एंड कोई प्यारा सा कमेंट छोड़ देना इस बार भी, और अगर कोई चीज़ होगी, कुछ भी कहना होगा तो बोल देना. 3 शाउट आउट्स आएंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो सीरीज़, जो वीडियोज़ होंगे उन सब में 3 शाउट आउट्स आएंगे. सो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हम सारे इस बार साथ में वोट देंगे, और उसके बाद जैसा मेरा पेपर जाएगा उसका भी तुम्हें साथ साथ ही वो मिलता रहेगा अपडेट. एंड वीडियोस में जो सीरीज़ की होंगी उसमें बताना कि तुम्हारे पेपर भी कैसा कैसा गया. अच्छे से हम लोग चिट चैट करेंगे, बट सिर्फ चिट चैट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी. और 30% व्यूअर्स हैं जो अनसब्सक्राइब्ड है, जल्दी सब्सक्राइब करो, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं भाग रही हूँ. आई एम गोना सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, जल्दी, काफ़ी जल्दी वीडियो में नेक्स्ट. एंड बाकी मिलते हैं फिर अब सीरीज़ में. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट कर देना कुछ. चलो ओके बाय, पढ़ लो अब.